गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 रिश्तों की समझ पढ़ेंगे। हमारा कोर्स हो चुका है कंप्लीट। 1 से लेकर पूरे 25 लेसन हमने पढ़े, ठीक है। और अलग अलग जो लेसन थे उनके बारे में समझा हमने। आज से हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। हमारा लेसन नंबर 1 रिश्तों की समझ। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तो संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। मध्यांतर का मतलब है कि जब इंटरवल होगा तो उस समय हम बैठकर बातचीत करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। जब मध्यांतर हुआ तो फिर दोनों की बातचीत हुई है। तो वो किस तरीके से बातें कर रहे थे और क्या उसके परिणाम निकले फिर। तो सलमा कह रही है, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ है? तो संजना कह रही है, माँ को कल से तेज़ बुखार आ रहा है। तो सलमा कह रही है, डॉक्टर को दिखाया? तो संजना कह रही है, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है। दादी जी और ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। तो सलमा कहती है कि फिर क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे परिवार में तो सब है, सब लोग हैं। तो संजना कह रही, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। तो सलमा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल करेंगे। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ है, पिताजी है व मेरी छोटी बहन है। सलमा कह रही है कि हमारा जो परिवार है वो परिवार छोटा है। तो इसमें क्या है कि 2 परिवारों के बारे में बताया गया है। एक तो देखो, परिवार की संरचना होती है तो वो 2 आधार पे होती है। एक तो होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार तो वह होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे निवास करते हैं, तो वो परिवार छोटा होता है, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखें संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में क्या है, सभी लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं। माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार बड़ा होता है जबकि एकल परिवार छोटा होता है। देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, 2 चित्र दे रखे हैं आपके सामने। एक में जो पहला चित्र है उसमें माता पिता और 2 बच्चे खड़े हैं, तो ये तो एकल परिवार है। जबकि दूसरा चित्र है, इसमें कई सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, तो ये जो परिवार है ये बड़ा है, इसलिए इसे संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। ये जो सारणी है इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ परिवार के सदस्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान का नाम लिखिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं आराम से कि जैसे दादाजी है तो हमारे साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, सबके नाम है और इनको हम लिख सकते हैं आराम से कि ये हमारे साथ में रहते हैं या अलग रहते हैं, ठीक है। आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। तो एकल परिवार में क्या होता है कि माता पिता ही होते हैं, तो बच्चों की देखभाल केवल वही करते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार बड़ा होता है तो उसमें जो सभी लोग होते हैं वो बच्चों की देखभाल करने का कार्य करते हैं। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी सभी मिलकर बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। इसके बाद में ये कुछ कुछ बिंदु है, जैसे आपके पड़ोस में कौन रहते हैं तो हम नाम लिख सकते हैं। इनमें एकल परिवार कितने हैं, हमारे आसपास में जो एकल परिवार है उनकी संख्या हम लिख सकते हैं। हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये परिवार एकल है, ये परिवार संयुक्त है, ठीक है। इसके बाद में उनके घर में कितने सदस्य रहते हैं, सदस्यों के बारे में लिख सकते हैं कि 2 रहते हैं, 4 रहते हैं, 3 रहते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है, काम का बंटवारा भी लिख सकते हैं कि हम किस किस प्रकार से वो काम करते हैं।
इसके बाद में इसमें इनमें संयुक्त परिवार कितने हैं, संयुक्त परिवारों की संख्या हम लिख सकते हैं, उनमें कितने सदस्य हैं ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक वंश वृक्ष दिया गया है, इस वंश वृक्ष के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।